नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी विपक्षी दलों में जमकर सेंध लगाई। राज्यसभा में बीजेपी के जीत के कई मायने हैं। जहां क्रॉस वोटिंग ने विपक्षी दलों के भीतर पनपे अविश्वास को उजागर किया, तो वहीं बीजेपी की जीत ने यह भी साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव की डगर इंडी गठबंधन के लिए आसान नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आइए आपको बताते हैं कि राज्यसभा में बीजेपी की जीत के बाद इंडी अलायंस के साथ कितना बदल जाएगा कांग्रेस का गणित। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने ढाया कहर। आसान नहीं होगी लोकसभा की डगर। बिगड़ा गठबंधन और कांग्रेस का हिसाब। मिशन 24 भी क्या रह जाएगा ख्वाब। राज्यसभा की 56 सीटों में 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। बाकी 3 राज्यों की 15 सीटों पर 27 फरवरी 2024 को चुनाव हुए। बीजेपी को 30 सीटों पर जीत मिली, यानी 20 सदस्य निर्विरोध चुने गए और 10 को चुनाव के जरिए जीत मिली। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 8 सीटों पर, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सीट पर और कर्नाटक में 1 सीट पर जीत हासिल की। वहीं राज्यसभा चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। इससे साफ है कि बीजेपी ने दूसरे दलों में अच्छी खासी सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल की है। अब इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं राज्यसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया अलायंस के साथ साथ कांग्रेस का हिसाब काफी हद तक बदल जाएगा। हिमाचल में कांग्रेस की अंदरूनी कलह का बीजेपी ने उठाया फायदा। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 सीटों में से कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट पर सत्ताधारी कांग्रेस को जीत के पूरा भरोसा था, लेकिन पार्टी के 6 विधायकों ने बीजेपी के हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का साथ दे दिया और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। दरअसल हिमाचल में बीजेपी को कांग्रेस के भीतर चल रहे अंदरूनी टकराव की खबर थी। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनका परिवार सीएम सुक्खू के विरोध में था, और तो और विधायकों मंत्रियों पर अफसर हावी होते जा रहे थे। बस बीजेपी ने इसी मौके का फायदा उठाया। यूपी में सपा के नुकसान पर कांग्रेस की भरपाई। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई। समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। सपा के 2 कैंडिडेट जया बच्चन और दलित नेता रामजी लाल सुमन ने चुनाव जीता, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से तीसरे उम्मीदवार की हार हो गई। बीजेपी ने 7 सीटों पर शुरुआत में कैंडिडेट उतारे थे। पार्टी को 7 सीट पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने आखिरी वक्त में 8वां कैंडिडेट भी उतारा था। क्रॉस वोटिंग का सीधा फायदा 8वें कैंडिडेट संजय सेठ को हुआ और सपा को नुकसान झेलना पड़ा। वहीं अखिलेश यादव इसे पैसे और दबाव का खेल बता रहे हैं, जबकि बागी विधायक इसे प्रभु श्री राम की लीला बता रहे हैं। और जन जन में राम, कड़कड़ में राम, आप में भी राम, सब में राम। अभय जी, अखिलेश जी ने कहा है कि किसी को सिक्योरिटी चाहिए थी, किसी का आपराधिक मुकदमे थे, उससे बचने के लिए। अब वो जो हो, देखिए हर सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने हिसाब से आदमी बोलता है। वो हमारे वैसे यूपी में बगावत भले सपा में हुई हो,
लेकिन इसकी मार कांग्रेस को भी झेलनी होगी। रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीटों तक इनका असर माना जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश ने कांग्रेस के लिए छोड़े हैं। बिहार में भी बढ़ेंगी कांग्रेस की मुश्किलें। कांग्रेस की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कांग्रेस के लिए परेशान करने वाला तीसरा राज्य बिहार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी उठाई थी। उन्होंने ही इंडिया अलायंस का सूत्रधार बनकर भूमिका निभाई थी। लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल हो चुके हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी से 2, आरजेडी से 2, जेडीयू से 1 और कांग्रेस से 1 उम्मीदवार जहां मैदान में थे, वहां एनडीए के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जबकि इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवार चुनाव जीते। बिहार में 6 राज्यसभा सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव हो गए और साथ ही पाला बदल भी हो गया। इंडिया गठबंधन के तहत आने वाली पार्टी कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों ने पाला पलट दिया और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी आरजेडी के खेमे में आ बैठे। कर्नाटक, गुजरात से लेकर असम, केरल और महाराष्ट्र में भी बिखराव। 3 राज्यों के बाद बेशक कर्नाटक में कांग्रेस अपना घर बचाने में भी कामयाब रही। बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग भी करा दी, लेकिन ये एक अपवाद है। बीजेपी से ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस को चुनौती मिल रही है। गुजरात से सांसद नारायण राठौड़ भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे, वहीं यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं इसके अलावा असम, केरल और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। असम में सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही। केरल में कांग्रेस को पिनराई विजयन की पार्टी से चुनौती मिल रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। वहीं बीते कुछ अरसे में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी बीजेपी या एनडीए का दामन थाम चुके हैं, जिनमें अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। राज्यसभा में बहुमत से महज 4 सीट दूर एनडीए। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन की पेशानी पर और भी चिंता की लकीरें दिख रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने संसद के उच्च सदन में बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए राज्यसभा में बहुमत से महज 4 सीटें दूर है। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पास अपने बिखरते कुनबे को बचाने की चुनौती है। इस समय राज्यसभा में बीजेपी के पास 97 सीटें हो गई हैं, यानी संसद के उच्च सदन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि एनडीए अभी भी बहुमत में नहीं है। राज्यसभा में बहुमत के लिए एनडीए को 121 सीटें चाहिए, लेकिन उसके पास अभी महज 117 सीटें ही हैं। इन सभी बातों पर गौर करें तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं और राजनीति में अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। कहीं भी कोई पार्टी लाइन, कोई नैतिकता और नियम नहीं रह गए। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस अपना बिखरता हुआ घर बचा पाएगी? हिमाचल के स्थानीय नेता आला कमान को टूट का जिम्मेदार मान रहे हैं। क्या आला कमान जिम्मेदारी लेगा? क्या राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई राजनीतिक बदलाव कर पाएगी? क्या कांग्रेस और विपक्षी एकता इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी का विजय रथ रोक पाएंगे? ये तो चुनाव परिणाम खुद ब खुद बता ही देंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।